इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफ़गान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। अफगानिस्तान में कुछ क्राइसिस आए हुए हैं, मदद मांग रहे हैं वो इंडिया से। 20 प्रोजेक्ट्स इंडिया उनकी कंट्री में लगाने वाला है, उनकी मदद करने के लिए उनको एड दे रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ जी, अफगानिस्तान को अगर हम अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान तो बड़ी लुटियाँ डाल रहा था उस वक़्त, लेकिन अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो उसने अपनी सॉफ्ट पावर फिर भी पीछे छोड़ दी। इंडिया का जो बेसिकली एक डॉक्ट्राइन है कि वो पाकिस्तान को हर तरफ से घेरना चाह रहा है, तो उसने ईरान में भी और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। तालिबान को एक सीधा-सीधा पता है कि भई पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है? सो वो ज़ाहिर बात है वो भागे-भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था, इंडिया वाज़ वेटिंग। अच्छा अमीर, एक तरफ तो मईशत का बुरा हाल है, यहाँ पर अदायगियाँ करने के पैसे नहीं है, ना नौकरियां हैं, ना महंगाई कम हो रही। ऐसे हारून साहब, यहाँ तो जो चीज़ें बन रही थी वो भी बंद हो रही हैं, इंसुलिन बनना बंद हो गई है, किल्लत है, मिल नहीं रही है। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं। अफगानिस्तान बाइकआउट पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी बंद कर दी अफगानिस्तान के अंदर। इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंडिया अपने जो कार्रवाई, अपने जो काम है वो कंटिन्यू रहा है। तालिबान सरकार ने कहा है कि भारत युद्धग्रस्त देश के कई प्रांतों में कम से कम 20 रुकी हुई परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू करेगा। जून में भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात करके काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से स्थापित की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस साल अगस्त में कहा कि देश में भारत की राजनयिक उपस्थिति के परिणाम स्वरूप नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और नई शुरुआत की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को अफगानिस्तान के शहरी विकास और आवास मंत्रालय MUDH ने कहा कि भारतीय प्रभारी भरत कुमार ने संबंधों में सुधार और देश में रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में रुचि व्यक्त की है। इससे अफगानिस्तान में रोजगार को भी बल मिलेगा। अब पाकिस्तान मीडिया तालिबान के भारत को अफगानिस्तान में स्वागत किए जाने पर परेशान दिखाई दे रहा है। इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफ़गान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। इंडिया ये कहता है कि उनको मौक़िफ़ ये है कि जी हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप डैम बनाया है रात में, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान अगर देखिए आप माज़ी में भी चले जाएँ तो हमारा बैक इन 80s 90s भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था, नॉट 80s में भी, बट 80s 90s में था। कहीं पे हम समझते थे कि अफ़गानिस्तान जो है इसको पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करेगा। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि भाई कल-कलां को अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है और पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक वापस करनी है इंडिया के ऊपर, तो हमें अगर जो हमारी सेकंड स्ट्राइक है, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो मेंटेन रहेगी उससे। तो हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का इस्तेमाल कर पाएँगे। बाद में जनरल कियानी आए 2009-10 में, उन्होंने जब बड़ा शोर मचा, अमेरिका के इंटरेस्ट ज़्यादा हो गए और ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो वो क्या कहते हैं, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाली सिचुएशन थी। तो पाकिस्तान जो है उसको ये बताया गया जी कि ये तो इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये तालिबान के साथ मिले हुए हैं। और पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था और पाकिस्तान को ये था कि भई अगर हम अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अब हमें ये तो ठीक है हमारे लिए तालिबान रहेंगे, हमने पिछले 40-50 साल अफ़गानिस्तान में लगा दिए तालिबान लाने में और तालिबान बिठाने में। 1996 में हमने उनको रिकॉग्नाइज़ किया, साथ में सऊदी अरब और यूएई को मिला लिया। अभी हमने खुद भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और किसी से भी नहीं हो पाया। तो लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो यहाँ पे जो है वो 2019-20 में कुछ 37 एक प्रोजेक्ट किए थे, जो कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसको वो कहता है। और साथ इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान की अवाम के साथ।
और हम बड़ी देर से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। अब सऊदी इंडियंस को, उसको तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जारी बात है, वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था। इंडिया वॉज बेसिकली वेटिंग एंड वॉचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं। अब तालिबान ने देखें पिछले 1 साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफगान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा ना बंदे दे पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जो है वो कायम है। अब अगर देखा जाए कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक इस तरह की, जिसे कहते हैं ना, मेरे एक दोस्त है वो हमेशा बात किया करते थे, वो कहते थे देयर इज़, हम डिस्कशंस होती थी कि व्हाट आर दी ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो कहते थे दी ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज़ अ बैड ऑप्शन। सो आपने जो भी करना है ना, आपको यू विल गेट अ रिवर्स थिंग। अब अफगानिस्तान इस तरह की एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बना हुआ है कि जहाँ पे अभी रीजनल पार्ट्स जो हैं वो अपनी पावर इस्टेब्लिश करने के लिए, और कहा जा रहा है कि नई ग्रेट गेम जो है वो इस्टेब्लिश है। आप 19वीं सदी में चले जाएं, 20वीं सदी में चले जाएं। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस के ऊपर बात करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा कर लिया तो इंडिया ने अपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। तो जो वो इन्वेस्टमेंट की थी, तो जब तालिबान आए तो इंडिया ने कहा कि शायद मेरी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है, लेकिन अभी दोबारा से स्टेप अप ले लिया, इंडिया ने स्टेप ले लिया कि उन्होंने कहा कि भाई जो हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी वो हम पूरी करेंगे। तो क्या समझते हैं, अब एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस बहुत ख़राब है, अफगानिस्तान बाइकआउट पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी बंद कर दी अफगानिस्तान के अंदर, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंडिया अपने जो कार्रवाई, अपने जो काम है वो कंटिन्यू रख रहा है। क्या वजूहत लगती हैं आपको? बेसिकली इंडिया कभी मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं वो रहे हैं, और इस वक्त वो इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी अफगानियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अपनी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि इनको एक डिग्रेड करें और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। वो हम सबको पता है कि जिस तरह वो कर सकते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत पैदा हुई थी, जिस तरह वो बनी थी, दैट वो पाकिस्तान का रोल भी था उसके अंदर कि एक किस्म को उसने उसको बैक किया और वो लेके आए हैं वापस उसको। तो मे बी कि अंदर वाले जगह पे कुछ बेहतरी होने के चांसेस भी हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त जो था इंडिया हर प्रोपेगेंडा में वो पाकिस्तान को खिलाफ करता है, जिसकी वजह से वो हिट करने की कोशिश करता है। तो आपने कहा, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, आपको मैं मतलब कि बताना चाहूँगा कि मैं आपकी इस बात से एग्री क्यों नहीं करता। सर देखें कि इंडिया स्ट्रॉन्ग है, मानते हैं? एग्जैक्टली वो स्ट्रॉन्ग है तो वो साजिश करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही हमें भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, हम भी साजिश करें। हाँ डेफिनेटली।